बीजापुर में जवानों की शहादत की खबर निकल के सामने आई। एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना उन्होंने की है। घायल जवानों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना भी की है। ऑपरेशन से नक्सली विचलित हैं, यह मुख्यमंत्री ने कहा। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खात्मे तक हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ये बात एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने दोहराई है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान एसटीएफ के शहीद हो गए। 4 जवानों का इलाज चल रहा है। इन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी भी की जा रही है। जो 2 जवान शहीद हुए उनमें एक रायपुर के रहने वाले थे और एक नारायणपुर के रहने वाले थे। 3 जिलों के संयुक्त अभियान की सुकमा बीजापुर दंतेवाड़ा की, और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे मंडी पर कहते हैं जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट पर इसमें 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्येत सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं। एक नारायणपुर के एक रायपुर के, और बहुत ही दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी ठीक है। उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रिफर किया गया। तो बीजापुर में ये आईईडी ब्लास्ट हुआ और इस आईईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 6 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 2 जवानों ने शहादत पाई है और 4 घायल जवानों का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। और बीजापुर में जवानों की इन शहादत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। तो शहादत पर सीएम साय ने दुख जताया है और शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने प्रार्थना भी की है। यह खबर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। घायल जवानों के स्वास्थ्य लाभ की उन्होंने प्रार्थना भी की है। ऑपरेशन से नक्सली विचलित हैं, ये बात भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खात्मे तक हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए थे। 4 जवानों का इस वक्त इलाज चल रहा है और उन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाने की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है। पहले बीजापुर जिला मुख्यालय में इन घायलों को लाया गया, उसके बाद यहां से जगदलपुर से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाने की तैयारी। इधर नक्सली मुठभेड़ पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं, किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। ये विजय शर्मा ने जानकारी दी। बीजापुर में 2 जवान शहीद हुए हैं, ये भी उन्होंने कहा। 4 जवान घायल हुए हैं, वे सभी खतरे से बाहर हैं। ये बात उन्होंने कही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी घटनाएं जल्दी ही बंद होंगी, पूरे बस्तर में शांति की स्थापना होगी, ये डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा। नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उनको चोट आई है, परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी। तो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम इस वक्त दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और वहीं से उन्होंने इन दोनों नक्सली घटनाक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ गढ़चिरौली में जहां बड़ी कामयाबी मिली, तो दूसरी तरफ बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जगदलपुर से जुड़ रहे हैं और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। नरेश, एक तो 2 घटनाक्रम, एक तो ये कि गढ़चिरौली के बॉर्डर पर जो बड़ी कामयाबी मिली है, 12 नक्सलियों को ढेर किया गया और इसमें भी हार्डकोर नक्सली शामिल हैं। तो दूसरी तरफ बीजापुर में तर्रेम इलाके के आसपास में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए। इसमें क्या कुछ और नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है नरेश?
छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने एक तो बयान दिया, दूसरी तरफ इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। एसटीएफ के 2 जवान जो शहीद हुए हैं, एक इनमें रायपुर के रहने वाले हैं और एक नारायणपुर के रहने वाले हैं, और इन्हें अब इनके गृहग्राम शवों को रवाना किया जाएगा। और वहीं 4 जवान जो हैं शहीद घायल हुए, माफ कीजिए, जिनको इलाज के लिए रायपुर लाया जा रहा है। तो नरेश मिश्रा और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए। नरेश मिश्रा जगदलपुर से और राजेश मिश्रा रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं। नरेश, जानना चाहेंगे आपसे कि एक तो 2 घटनाक्रम, एक तो गढ़चिरौली के और छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का, वहां पर बड़ी कामयाबी मिली, तो दूसरी तरफ बीजापुर में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां पर आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। और अभी क्या अपडेट इस पूरे दोनों घटनाक्रम से जुड़ा हुआ आपके पास, नरेश? देखिए, जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र जो बांदे से लगा हुआ क्षेत्र है कांकेर जिले का, यहाँ पर ये सभी जो मारे गए लोग हैं इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसमें 3 डीवीसीएम स्तर के जो डिविजनल कमांडर होते हैं उस स्तर के नक्सली शामिल है, बाकी एलओएस कमांडर हैं। कोरचोली और जो कासन जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र का ही क्षेत्र है उस क्षेत्र के नक्सली हैं सभी, जो उस इलाके में सक्रिय थे, और इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद कल ही कर लिए गए थे। और फिलहाल ये ऑपरेशन महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से ख़त्म हुआ है और इनमें से 7 जो है वो पुरुष हैं, जबकि बाकी 5 जो महिला माओवादी हैं वो मारी गई हैं। दूसरी तरफ इधर 2 दिनों से क्योंकि पीड़िया इलाके में पुलिस को सूचना मिली थी सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर में, इसलिए ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और वापसी के दौरान ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। इस तरह का आईडी कुछ समय पहले भी इस क्षेत्र में सुकमा में ही इस्तेमाल किया गया था। ये विशेष तौर पर पेड़ की आड़ लेकर इस्तेमाल किया जाता है, क्लेमोर माइंस इन्हें कहा जाता है। ये आईडी का एक इम्प्रोवाइज्ड तरीका है जिससे तुरंत में बिना ज़मीन में गाड़े इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब भी एक के पीछे एक अगर जवान चल रहे होते हैं तो एक साथ ज़्यादा तादाद में डायमेंशनल माइंस की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे एक डायमेंशन में आईडी विस्फोट के बाद जो स्प्रिंटर्स है वो जाकर जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि इस मामले में भी हुआ है। फिलहाल 2 जवान जो शहीद हुए हैं इनको जगदलपुर में अंतिम सलामी दी गई है और इसके बाद इनके गृहग्राम इनका पार्थिव शरीर रवाना कर दिया गया है। जगदलपुर के प्रमुख जनप्रतिनिधि, सांसद, सब लोग इस अंतिम सलामी के मौके पर मौजूद थे। और जो ऑपरेशन है फिलहाल वो थम गया है, लेकिन पूरे इलाके में क्योंकि ये रात का घटनाक्रम था तो सुबह ही बैकअप पार्टी पहुंच गई थी और आसपास सर्चिंग भी जारी है। राजेश मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश, चूंकि अब घायल जवान हैं, इन्हें भी यहाँ से एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो 2 जवान एसटीएफ के शहीद हुए हैं उनमें से एक रायपुर के ही रहने वाले हैं, तो वो शव भी अब यहाँ पहुँचेगा, और दूसरी तरफ घायल जवानों को भी लाया जा रहा है। तो क्या अपडेट इन दोनों ही घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ? देखिए, अभी हम खड़े हैं भरत साहू, जो एसटीएफ का जवान जो शहीद हुआ था इस बीजापुर के तर्रेम इलाके की जो घटना है, उसके घर जो रायपुर के मोआ इलाके में जो लक्ष्मी नगर है उसके घर के सामने हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं भरत साहू का बोर्ड लगा हुआ है, पूरा गमगीन माहौल है। बस्ती के लोग भी धीरे धीरे उनके घर में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी मिल रही है कि उनके बस्ती का, उनके बीच का जो एक भरत साहू है जो एसटीएफ में था, वो आज बीजापुर के पास जो नक्सली घटना हुई जिसमें आईडी विस्फोट हुआ उसमें शहीद हो गया है। और उसकी डेड बॉडी, उसका जो पार्थिव जब उसको रायपुर लाया जाए, जैसे इस बात की जानकारी मिली तो बस्ती के लोग, जो रायपुर की बस्ती के लक्ष्मी नगर जो बस्ती के लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। सबके चेहरे पर एक मासूम एक शोक का माहौल है। और अगर हम बात करें तो घर का माहौल भी काफ़ी गमगीन यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोहल्ले की जो महिलाएं हैं, मोहल्ले के जो लोग हैं, वो भी उनके घर में इकट्ठा हो रहे हैं। और एक विलाप जो होता है घर के जवान सदस्य के जाने का और शहीद जो हुआ है उसको जाने पर उसका जो विलाप है वो भी आप देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का दृश्य यहाँ पर है, गमगीन दृश्य यहाँ पर बना हुआ है। भरत साहू के बारे में बता दें कि भरत साहू एसटीएफ का जवान था। 3 छोटे छोटे उसके बच्चे हैं और जिसमें से 2 लड़की और 1 लड़के हैं। और माहौल यहाँ पर गमगीन नज़र आ रहा है। भरत साहू के पिताजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनका दुख, उनका दर्द जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, फिर भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कब आपको खबर मिली कि आपका बेटा जो भरत साहू वो नहीं रहा? क्या घटना की जानकारी मिली? कौन आपको दिया जानकारी? मेरे लड़का ने दिया जानकारी सुबह 7 बजे, और उसके पास रात में फ़ोन आया था। मतलब ये आखिरी बार कब आया था वो घर पर? कौन? आपका लड़का जो था? नहीं, वो तो यहीं था, मतलब यहीं था। नहीं, वो आपका जो भरत साहू है वो कब घर आया था?
वो छुट्टी में पहले आया था 15-20 दिन की छुट्टी में, और 2 तारीख को गया वो यहाँ से। गया है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है इसके पहले भी वो नक्सल प्रभावित इलाके में था, नक्सली वारदात वहाँ पे लगातार होती, तो आप लोग कभी बोले नहीं कि यार बहुत रिस्क वाले जगह पे है, तो क्या बात करता था वहाँ के माहौल के बारे में? कुछ बातचीत होती थी आप लोगों से? नहीं हुआ। नहीं होता। क्या जानकारी मिली भैया? मेरा तो एकदम फ्रेंड था, एकदम घनिष्ठ। हाँ। आपसे कभी बात होती थी कि बहुत रिस्क वाली जगह में है? बहुत बार बोला, भी प्रमोशन हो गया था, मेरे को बोला कि मेरा रायपुर होने वाला है, ऐसा करके मेरे पास भेजा भी है प्रमोशन का, ये मेरे पास है अभी मेरे। अच्छा, इसके पहले भी वो इस तरह की जो नक्सली घटनाएं होती है, जो वहाँ पे तैनात रहता है नक्सली प्रभावित इलाकों में, उनके साथ कई बार नक्सली वारदात होती है, कई बार फंस जाते हैं, तो आप तो अच्छे उनके मित्र थे, क्या नाम बताया आपने? हीरा साहू। हीरा साहू, आप उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनकी कौन सी बात अब ऐसे मौके पर याद आ रही है आपको? बहुत क्या बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर चीज़ को एक बात को बताते थे, हर 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में बात होता ही रहता था। जोश कैसा था? नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहा था, जोश तो मजबूत रहा होगा उसका। बहुत मजबूत आदमी था, हमको तो बोलता था कि आओ एक बार घूम के देखो, हम तो हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं आता करके, एनी टाइम। तो आपने सुना कि हर जो भरत साहू की जो यादें हैं हर लोगों के साथ में हैं, ये उनके बचपन के दोस्त थे, ये पिताजी हैं, और इनका दर्द समझा जा सकता है, और ऐसे मौके पर पूरा आईबीसी परिवार उनके साथ में खड़ा हुआ है, और देख रहे हैं कि बस्ती में धीरे धीरे लोग, अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे बस्ती में जितने लोग हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा उनके घर के सामने टेंट लगाया गया है। अभी जो जानकारी मिली है कि कुछ देर बाद ही भरत साहू का जो पार्थिव शरीर है वो माना एयरपोर्ट आएगा, और वहाँ से पूरे सम्मान के साथ उसको रायपुर इस बस्ती में लाया जाएगा, और यहाँ पे मुआ इलाके में जो शमशान घाट है वहीं पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जी हितेश। चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। नरेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बड़ा घटनाक्रम हुआ, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एसटीएफ के 6 जवानों के जख्मी होने की खबर आई, जिनमें से 2 जवान शहीद हो गए। अब इनके शवों को सलामी देने के बाद इनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया गया है।